हेलो प्यारे दोस्तों एवं बच्चों। ये कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे का यूट्यूब चैनल है और क्विज टाइम की श्रृंखला की 7वीं कड़ी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं पाइथन पैंडास के 10 प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ क्विज टाइम की 7वीं कड़ी में। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के चलिए हम लोग प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आपका ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बहुत ध्यान से आपको प्रश्नों को देखना है, पढ़ना है और जवाब देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो पहला प्रश्न यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ अ डाटा फ्रेम DF हैज़ 3 rows and 5 columns, then print df.shape will display। 3 रो और 5 कॉलम हैं। डाटा फ्रेम से आप भली भांति परिचित हैं, सभी टेबुलर फॉर्म में होता है जिसमें 3 रो और 5 कॉलम हैं। अगर कमांड लिखी जाए प्रिंट df.shape तो ये ABCD में से कौन सा उत्तर आपको मिलेगा? तो आप गेस करें। 5 4 3 2 1 बोलिए, जवाब दीजिए। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट इज 3,5 यानी 3 रोज और 5 कॉलम। ये टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है, लिस्ट के फॉर्म में नहीं देता है। 5,3 पहले कॉलम कॉमा रो नहीं रहेगा, ये बिना पैरेंथेसिस के नहीं रिटर्न करता है। तो दिस इज द राइट आंसर, रिमेंबर। आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, व्हाइल वी क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम अ डिक्शनरी द कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम्स। जब आप कोई डेटा फ्रेम डिक्शनरी से बनाते हैं तो जो डिक्शनरी की कीज हैं वो डेटा फ्रेम में क्या बन जाती हैं? आपका प्रश्न ये है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, शायद आपको आंसर आ गया होगा। बहुत ही आसान उत्तर है इसका। जी हाँ, कॉलम लेबल्स बन जाते हैं। जो डेटा फ्रेम बनाते समय अगर आप डिक्शनरी से बनाते हैं तो जो डिक्शनरी की कीज हैं वो कॉलम की हेडिंग बन जाती है। 1 2 3 इस तरह से कॉलम्स की हेडिंग बन जाती हैं अगर आप डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाते हैं तो। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा। टू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम वी राइट द कमांड। एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए क्या कमांड लिखी जाती है जिससे हम एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी एट्रीब्यूट को टेस्ट करते हैं तो वो ट्रू देता है? यस, सोचिए आप लोग। बहुत ही सिंपल है। तो काफ़ी सिमिलर आंसर्स और ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको करेक्ट वन निकालना है। देखिए इसमें, चलिए आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप गेस कीजिए फटाफट। यस, आपकी आवाज़ आ रही है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा आपने गेस किया। और डीएफ में यहाँ पर एम्प्टी पैरामीटर नहीं लिख सकते हैं, नैन पैरामीटर नहीं लिखा जा सकता है, np डॉट नैन भी नहीं लिखा जा सकता है। तो सिंपली डीएफ इक्वल टू पैंडास डॉट डेटा फ्रेम एम्प्टी ब्रैकेट। अगर आप इसे देखना चाहते हैं पाइथन में तो मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी आपने लिखा, और जब भी आप लिखते हैं डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम एम्प्टी ब्रैकेट, ऐसा आप करते हैं तो डीएफ आपका एक ये एम्प्टी डेटा फ्रेम बन जाता है। और अगर आप लिखते हैं डीएफ डॉट एम्प्टी तो ये आपको आंसर देता है ट्रू, बिकॉज डेटा फ्रेम इज एम्प्टी। अगर यहीं पर मैं इसके अंदर पैरामीटर एम्प्टी देता तो एरर आ जाती। यहीं पर अगर मैं इसके अंदर नैन देता तब भी एरर आ जाती आपकी। ठीक है, ओके। और अगर मैं numpy को इंपोर्ट कर लेता एज np और इसमें मैं np डॉट नैन देता तब भी एरर आ जाती। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर आपने बिल्कुल सही चूज किया है, दैट इज df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम एम्प्टी ब्रैकेट, जहां पर कि df क्या है आपका डाटा फ्रेम है। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ मेनी कॉलम्स एंड रोज विल बी देयर इन द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। ये जो डेटा फ्रेम आपका बन रहा है इसमें कितनी रो और कितने कॉलम्स होंगे, आप गेस करें। हमने दो एरे बनाई है, np.array 10 20 30, दूसरी एरे आपकी है np.array 100 200 300। तो इसमें कितनी रो और कितने कॉलम होंगे, ध्यान से देखिए आप प्रोग्राम। और यहाँ पर लिस्ट में array1 array2 दिया गया है। चलिए 3 कॉलम 2 रो, 3 कॉलम्स 2 रोज, 2 कॉलम्स 3 रोज, 2 कॉलम्स 2 रोज, 3 कॉलम्स 3 रोज। आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स पार्ट सी और डी को तो बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, इसका कोई चांस नहीं है 2 रो 2 कॉलम, क्योंकि देखिए आप अगर ऐसे रो वाइज अरेंज करते हैं तो आपको 3 कॉलम और 2 रो मिल रही है। और अगर वैसे अरेंज करेंगे तो 2 कॉलम्स 3 रोज मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 कॉलम 2 रो या 3 कॉलम 3 रो तो मिलने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सी और डी को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको गेस करना है ए और बी में से कौन सा आंसर होगा। तो बिल्कुल, चलिए आप बताइए आंसर, मैं नहीं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली आपका आंसर 3 कॉलम्स और 2 रोज होगा। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप पाइथन में जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और एक प्रोग्राम में ले जा करके मैं पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए। आई हैव पेस्टेड इन ए प्रोग्राम, और ये सभी मैं हटा देता हूँ। ओके, इसे मैंने रिमूव कर दिया, पैंडाज ऑलरेडी इंपोर्टेड है, ये लाइन भी रिमूव कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ अगर, और प्रिंट df1 में यहाँ लिख देता हूँ, df1 आपके सामने। नाउ रन इट। तो आप देख रहे हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 1 रो और दूसरी रो, यानी 3 कॉलम और 2 रोज में आपका ये डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाता है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। समझ में आ गया होगा, 3 कॉलम ये बन जाएंगे दोनों एरे के, और हर एरे एक रो बन जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें प्रश्न की ओर। लेट अस मूव टू, ड्यू टू द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, जो ये कोड सेगमेंट लिखा हुआ है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर इन द डेटा फ्रेम सेल्स डीएफ। यहाँ पर आप पिछला जो आपने देखा था, यहाँ पर आपका 2 एरे से ये डेटा फ्रेम बनाया गया था। एरे को यहाँ लिस्ट के फॉर्म में दिया गया था, पास किया गया था व्हाइल क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम df1। यहाँ पर आप देखें 2 लिस्ट है हमारे पास, टारगेट और सेल्स। इस लिस्ट की भी लिस्ट बना ली गई lst सेल्स, टारगेट कॉमा सेल्स, यानी नेस्टेड लिस्ट हो गई, ये 2 डायमेंशनल लिस्ट हो गई। अब अगर हम pd.data फ्रेम में 2 डायमेंशनल लिस्ट पास करते हैं तो सेल्स df क्या होगा, कितनी रो और कितने कॉलम के साथ हमारा सेल्स df प्रिंट होगा। तो भैया आप देख सकते हैं इसमें 4 वैल्यूज हैं, इसमें 4 वैल्यूज हैं, तो या तो ये 2 रो और 4 कॉलम के फॉर्म में आएगा, या 4 रो और 2 कॉलम के फॉर्म में आया। अब इसमें आपको श्योर होना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन 4 रो और 4 कॉलम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दी एबव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सोचिए 1 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आप सोचिए इसका आंसर। बहुत इजी आंसर है, यस करेक्ट यू आर, इट इज बी पार्ट, 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। इसकी 2 रो बन जाएंगी और 4 कॉलम बन जाएंगे। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि कैसे बनेगा, तो आप यहाँ से, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको वेरीफाई करा देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, एंड ये सारे आइडियली वाला जो प्रॉम्प्ट है, सिंबल है, इसे हटा देता हूँ मैं, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ प्रोग्राम नाउ, एंड लेट अस रन इट। देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम और फर्स्ट रो
एंड दिस इज सेकेंड रो। इसमें यह है कि नेस्टेड लिस्ट से जब आप डेटा फ्रेम बनाते हैं तो कॉलम की हेडिंग्स जो है वो 0 1 2 आएंगी बाय डिफ़ॉल्ट, और रो की भी जो इंडेक्सेस हैं वो भी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आती हैं। इसे ऑन लेटर स्टेज हम लोग इसे बदल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा पैरामीटर है जिसके थ्रू आप ये चेंज करते हैं, या कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आप रो का लेवल चेंज करते हैं या कॉलम का लेवल चेंज करते हैं, आपको आना चाहिए। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं कि इसे आप ढूंढें और अपने आप चेक करें और बताएं। तो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन डन with the answer 2 rows and 4 columns. Let us proceed to question number 6, छठे क्वेश्चन की तरफ। सेम प्रोग्राम है आपका, पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द कॉलम लेबल्स और इंडेक्स इन द सेल्स डीएफ। सेल्स डीएफ में अभी अभी आपने देखा था, अगर आपको ध्यान हो, कि कॉलम के लेबल्स क्या हैं, कॉलम पर जो इंडेक्स हैं या लेबल हैं वो क्या है, 0 और 1 है, तो 2 कॉलम नहीं है। टारगेट या सेल्स है, टारगेट और सेल्स 2 हेडिंग्स हैं कॉलम्स के ऊपर, 0 1 2 3 है या 1 2 3 4 है। बिल्कुल आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, और ये है 0 1 2 3। आपने अभी इसका आंसर यहाँ पर देखा था, और ये यहाँ पर देख रहे हैं 0 1 2 3, ये 4 हेडिंग कॉलम लेबल्स पर आ रही, कॉलम के इंडेक्स इंडिकेट कर रही हैं ये चारों, और आपका बिल्कुल आंसर सही है 0 1 2 3। आइए हम लोग चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, और सेम प्रोग्राम से आपसे पूछा जा रहा है, इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट व्हाट इज द आउटपुट। आउटपुट क्या है, यहाँ से आप वेरीफाई कीजिए, जल्दी से आपको याद होगा। वेरी गुड, इट इज ए पार्ट। ए पार्ट इज द राइट आंसर। आपकी 0 और 1 2 रोज हैं, और 0 1 2 3, ये 0 इधर थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए राइट साइड में, इसके ऊपर 0 आना चाहिए, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, और इस तरह से आपका ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, नहीं तो आपको कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। यस, कंट्रोल एस एंड रन इट। सो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद तो 7 होना चाहिए, 8 कैसे आ गया? आई एम सॉरी टू से, 6 के बाद, अच्छा यहाँ पर सीरियल नंबर डिस्टर्ब हुआ है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। 5 के बाद ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। जब मैं स्लाइड बनाता हूँ तो उसमें एक स्लाइड से कुछ दूसरी स्लाइड पर अगर कॉपी करता हूँ तो इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती हैं, तो कृपया इसके लिए मुझे माफ़ करें। आइए हमारा 7वां क्वेश्चन ये हो चुका है आउटपुट वाला। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। राइट द कमांड टू डिफाइन रो इंडेक्स लेबल्स ऑफ अ डेटा फ्रेम हैविंग 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। किसी डेटा फ्रेम में 3 रो और 4 कॉलम हैं, तो ऐसी कमांड लिखनी है जिससे उसका रो इंडेक्स लेबल चेंज किया जा सके। वाइल क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी डिक्ट 1, डिक्शनरी डिक्ट 1 से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं जिसके रो लेवल या रो इंडेक्स लेवल्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कौन सी कमांड इन तीनों में, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जिससे आप डिक्शनरी के जो रो लेवल्स हैं उनका नाम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बदला जा सके? तो ये वाइल क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम, उसी समय उसमें पैरामीटर डाल के हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आप गेस कीजिए, पहला क्या पहला आंसर सही है? अच्छा, आप कह रहे हैं नहीं सही है, तो क्या दूसरा बी पार्ट सही है? आपने फिर से कहा नहीं सही है। क्या सी पार्ट सही है या डी पार्ट सही है? यस, एब्सोल्युटली राइट, आपका सी पार्ट सही है, क्योंकि यहाँ पर एक इंडेक्स पैरामीटर होता है, रो अंडरस्कोर इंडेक्स कोई पैरामीटर नहीं होता है। कॉलम्स जो है वो कॉलम की हेडिंग चेंज करने के लिए होता है, कॉलम के ऊपर लेबल लगाने के लिए होता है, इसलिए कॉलम का यहाँ पर सवाल नहीं। हमने यहाँ पूछा था रो इंडेक्स लेबल चेंज करने के लिए। डी पार्ट नन ऑफ द एबव, ये आंसर होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया।
आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर THE होना चाहिए, आर्ट प्रिंट हो गया है, आप मैनेज कर लें इसको। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। इंपोर्ट पैंडाज एज PD सीरीज A इक्वल टू PD डॉट सीरीज 1 2 3 इंडेक्स ABC। एक सीरीज बनाई गई है जिसकी वैल्यूज है 1 2 3 और इंडेक्स है ABC सीरीज A में, और इस सीरीज से ये डाटा फ्रेम बनाया जा रहा है। अब आपको आना चाहिए कि सीरीज से डाटा फ्रेम सिंगल सीरीज से कैसे बनता है, मल्टीपल सीरीज से कैसे बनता है। तो डी फ्रेम 6 इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम सीरीज A इसमें पास कर दिया गया, प्रिंट डाटा फ्रेम का नाम। अब आप सोचिए, पहला उत्तर है ABC और उसकी वैल्यूज हैं एक कॉलम के साथ 1 2 3, कॉलम की हेडिंग है 0। बी पार्ट कहता है कि कॉलम की हेडिंग हो जाएंगी ABC और एक रो बनेगी जिसका इंडेक्स होगा 0 और वैल्यूज होंगी 1 2 3। अगला सी पार्ट दिया गया जिसमें एक कॉलम होगा 0, उसमें ABC आएगा 0 1 2 3 उसकी इंडेक्स होगी। सिमिलरली इसका उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप जल्दी से फटाफट गैस कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सीरीज से हमारा डाटा फ्रेम, सिंगल सीरीज से डाटा फ्रेम कैसे बनता है। कहीं से मुझे आवाज आ रही है डी, नहीं बेटा डी तो नहीं है। दूसरा बच्चा कह रहा है सर बी, आप बी कह रहे हैं, गलत है। और एक आवाज आई मुझे पार्ट ए इज द राइट आंसर। यस, पार्ट ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इंडेक्स ABC दिया गया, तो इंडेक्स ABC इसकी वैल्यूज हैं 1 2 3। इस तरह से सिंगल सीरीज से आपका जो डेटा फ्रेम बनता है इस तरह से बनता है। अगर आप इसे कोड को एग्जीक्यूट करा के देखना चाहते हैं पाइथन में, तो मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूं आपके लिए, और आप देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा आपके सामने। इंपोर्ट तो मेरी पहले से ही लाइन लिखी हुई है, इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे भी मैं मिटा देता हूँ और इसे भी मिटा देता हूँ। लेट अस सेव इट एंड एग्जीक्यूट। तो इस तरह से आपका ये डाटा फ्रेम बन रहा है जिसमें एक ही कॉलम है और ये हर रो का इंडेक्स नंबर ABC है, तीनों रोज का, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द डेटा, आई मीन दिस सीरीज कमांड। सीरीज कमांड में इंडेक्स भी दी गई थी, तो सीरीज की इंडेक्स ABC है, वैल्यूज एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, उससे डाटा फ्रेम जो बनेगा वो भी इसी तरह से बनेगा। तो यू कैन सी दैट पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आइए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 10th क्वेश्चन भी बनाया गया है। लेट अस प्रोसीड टू फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज टाइम। इस क्विज टाइम की श्रृंखला की 7वीं कड़ी का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 10। प्रोग्राम आपका यही है, लेकिन यहाँ पर एक सीरीज और बना दी गई, सीरीज B PD डॉट सीरीज with the same index and values are 10 20 and -10। अब डाटा फ्रेम बनाया जा रहा है डी फ्रेम 6 PD डॉट डेटा फ्रेम सीरीज A सीरीज B, राइट। अब सीरीज A और सीरीज B से ये डेटा फ्रेम बनाया जा रहा है, क्या होगा इसका आंसर। और सीरीज A और B यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में है, यहाँ पर मैं इसे कैसे कर देता हूँ, लिस्ट के फॉर्म में कर देता हूँ, एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप क्या कहेंगे इसके आंसर के बारे में। ABC वैल्यूज हैं 1 2 3 10 20 और -10। तो क्या ए पार्ट इसका आंसर है, ABC इंडेक्स है इसका 1 2 3 10 20 -10 दो कॉलम में, या बी पार्ट कहता है कि ABC पहले आपने एक कॉलम एक सीरीज से बनाया था डाटा फ्रेम तो ऐसे आ रहा था। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दो सीरीज से डेटा फ्रेम बनाया जा रहा है तो दूसरा कॉलम उसमें और ऐड हो जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो है बदल जाता है, जो इसके इंडेक्स हैं वो कॉलम के इंडेक्स बन जाते हैं, इंडेक्स लेवल्स, और हर सीरीज इस तरह से हॉरिजॉन्टल रो बन जाती है। और ये सी पार्ट इसका अपोजिट दिया हुआ है।
ठीक है, ये कॉलम पहले और ये कॉलम बाद में, और डी पार्ट में ये वाली रो ऊपर कर दी गई, ये वाली रो नीचे कर दी गई। आप गेस करें करेक्ट आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही आपने बताया, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें ये हो जाता है कि पहले तो सीरीज आपने एक सीरीज से बनाया था डेटा फ्रेम, तो ऐसे बन रहा था, लेकिन जैसे ही दो सीरीज होती हैं बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, दूसरी वाली सीरीज यहाँ पर ऐड कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब आप मल्टीपल सीरीज को लिस्ट के फॉर्म में पास करते हैं डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, तो कुछ इस तरह का आंसर आता है, यानी कि जो ये इंडेक्सेस हैं ये कॉलम के लेवल्स बन जाते हैं और उनकी वैल्यूज हॉरिजॉन्टल रोज बन जाती हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं इसको आपको रन करा के दिखा दूं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि ये इसी तरह से होता है सीरीज मल्टीपल सीरीज के केस में कि नहीं, लेट अस पेस्ट इट। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया एंड रिमूविंग द ट्रिपल ग्रेटर देन आइडियली का जो सिंबल है, सॉरी, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ और सेव करके अब रन कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रोज बन गई है ना, और ये जो इंडेक्स में था आपने डिफाइन किया था इंडेक्स में, यहाँ पर ये कॉलम के लेबल्स बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सवाल उठता है वहाँ पर, मैं अगर ये हटा देता हूँ, लिस्ट ऑफ सीरीज का सिंबल हटा देता हूँ, तब क्या आएगा आउटपुट। तब आपका ऐसे आउटपुट आने लगता है, अगर आप उसे लिस्ट ऑफ सीरीज के सिंबल को हटा देंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट आने लगता है। ध्यान से देख लीजिए, 10 20 -10 और 9 9 9 आने लगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेष तरह का उत्तर आया आपका, 10 20 -10 10 20 -10 एंड 1 2 3 यहाँ से गायब ही हो गया है। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस। अगर आप इसे लिस्ट ऑफ सीरीज के फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो आप आउटपुट जो आप देना चाहते थे, जो डेटा फ्रेम बनाना चाहते थे, वो डेटा फ्रेम आपका नहीं बनता है। अदरवाइज में ये डेटा फ्रेम यहाँ पर प्रॉपर बन रहा है, यहाँ पर कुछ अनवांटेड सा डेटा फ्रेम बन रहा है। ठीक है, अगर उसे स्क्वायर ब्रैकेट से सीरीज को हटा दिया जाता है। सो लिस्ट ऑफ सीरीज से यहाँ पर डेटा फ्रेम इस प्रकार से बनाया गया। शायद आपको समझ आया होगा कि एक सीरीज से डेटा फ्रेम कैसे बना था। ठीक है, यहाँ पर एक सीरीज से डेटा फ्रेम कुछ ऐसा बना था, और दूसरी सीरीज, दो सीरीज अगर पास की गई लिस्ट के फॉर्म में, तो आपका डेटा फ्रेम इस प्रकार से बनता है जैसा कि आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है। इसे आप अपने दिमाग में, अपने जहन में उतार लें, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जरूर कंफ्यूज हो सकता है। वो कंफ्यूज होकर के ए पार्ट आंसर लिख देगा, जबकि हमारा आंसर बी पार्ट है। सो इसी के साथ इस टाइम क्विज की श्रृंखला की 7वीं कड़ी का होता है समापन, और आप लोगों का पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली इस टाइम सीरीज, जो टाइम क्विज है, इसकी जो श्रृंखला में अगली कड़ियां हैं, आपके पास उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुंच सके। और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जिससे आप आने वाले एग्जाम में टर्मिनल 1 में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।